नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान और आज इस मंच पर मेरे माध्यम से डॉ जयनाथ आपसे सीधे रूबरू हो रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज के सबसे सम्मानित और अनुभवी सदस्यों, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात करेंगे उन आवश्यक विटामिन और खनिजों की जो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पड़ीदाव है जीवन का जहां शरीर की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं और उन्हें समझना और पूरा करना एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर पहला कदम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, उम्र एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके साथ हमारे शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ खास विटामिन और खनिज बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में इन पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है और कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ये कोई चिंता का विषय नहीं, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने खान पान पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जीवन की यह सुनहरी पारी भी ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रहे। तो चलिए, आज इस ज्ञान के सफर में हम और आप मिलकर जानेंगे कि कौन से हैं वो महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो हमारे बॉडी रेडों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ आवश्यक विटामिन और खनिज दिए गए हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि एक सक्रिय और आनंदमय जीवन भी जी सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके प्रियजनों के लिए अनमोल साबित हो सकती है। तो देवियों और सज्जनों, हमारी सूची में सबसे पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन डी। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और यह नाम इसे व्यर्थ ही नहीं मिला है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कैल्शियम के अवशोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कितना आवश्यक है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और इससे फ्रैक्चर का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह विटामिन हमारी मांसपेशियों की कार्यप्रणाली और तंत्रिका तंत्र के सुचारू संचालन के लिए भी नितांत आवश्यक है। 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे आदरणीय वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 800 IU इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मिलेगा कहां से? तो इसका सबसे प्रमुख और प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की रोशनी। जी हाँ, सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना आपके शरीर को विटामिन डी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा फैटी मछलियां जैसे सैल्मन और मैकेरल, अंडे की जर्दी, मशरूम और कुछ फोर्टिफाइड दूध उत्पाद भी विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। अगला महत्वपूर्ण विटामिन जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है विटामिन B12। देवियों और सज्जनों, यह विटामिन हमारे शरीर के लिए एक गुमनाम नायक की तरह काम करता है। यह हमारी नसों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रक्त कोशिकाओं, विशेषकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है और हमारे मस्तिष्क के सही ढंग से कार्य करने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। यह ऊर्जा के उत्पादन में भी सहायक है, जिससे दिन भर की थकान और सुस्ती से निपटने में मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के लिए भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसका एक मुख्य कारण पेट में एसिड का उत्पादन कम होना हो सकता है, जो B12 के अवशोषण के लिए जरूरी है। इसके प्रमुख स्रोत हैं अंडे, मछली, मांस, मुर्गी और विभिन्न डेयरी उत्पाद। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक शाकाहारी हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी का जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श करके सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए इस पहलू पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देवियों और सज्जनों, अब हम उस खनिज की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही हमें मजबूती का एहसास होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम की। यह हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है और इसका लगभग 99% हमारी हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, उन्हें शक्ति और संरचना प्रदान करता है। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम की भूमिका किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसका महत्व यहीं तक सीमित नहीं है। यह मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका संकेतों के प्रसारण और विभिन्न हार्मोन के स्राव के लिए भी महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नागरिकों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। इस स्थिति को ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है।
इससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है, खासकर कूल्हे, रीढ़ और कलाई में। इसलिए कैल्शियम का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करना उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बेहतरीन स्रोत हैं दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली और मेथी, बादाम, तिल के बीज और कैल्शियम फोर्टिफाइड अनाज भी कैल्शियम की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विटामिन की जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में एक योद्धा की तरह काम करता है, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसका अर्थ है कि ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक अणुओं से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और कई बीमारियों के विकास में योगदान करते हैं। विटामिन सी हमारी त्वचा, हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन, कोलेजन के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि वे संक्रमणों और बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकें। विटामिन सी इस कार्य में उनकी भरपूर सहायता करता है। इसके अलावा यह आयरन के अवशोषण में भी मदद करता है, जो एक और महत्वपूर्ण खनिज है। विटामिन सी के प्रचुर स्रोत खट्टे फल हैं, जैसे संतरा, नींबू और आंवला। इनके अतिरिक्त स्ट्रॉबेरी, कीवी, शिमला मिर्च, टमाटर और ब्रोकोली भी विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अपने आहार में इन रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को शामिल करना एक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। देवियों और सज्जनों, हमारी आंखों के बिना यह खूबसूरत दुनिया अधूरी सी लगती है, और हमारी दृष्टि को स्वस्थ बनाए रखने में जिस विटामिन की अहम भूमिका है वह है विटामिन ए। यह विटामिन न केवल हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए, विशेष रूप से कम रोशनी में देखने की क्षमता, नाइट विजन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने और कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक है। यह त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। वरिष्ठ नागरिकों में उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन, AMD जैसी आंखों की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, और विटामिन ए का पर्याप्त सेवन इस जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। यह विभिन्न संक्रमणों से लड़ने की शरीर की क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन ए हमें दो रूपों में मिलता है, रेटिनॉल पशु स्रोतों से और कैरोटिनॉइड्स पौधे आधारित स्रोतों से, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है। इसके अच्छे स्रोत हैं गाजर, शकरकंद, पालक, ब्रोकोली जैसे गहरे हरे और नारंगी रंग के फल और सब्जियां। इसके अलावा दूध और अंडे भी विटामिन ए प्रदान करते हैं। अब हम एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की ओर बढ़ते हैं, और वह है विटामिन ई। देवियों और सज्जनों, विटामिन ई हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति, जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण होती है, से बचाने में मदद करता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव कई पुरानी बीमारियों और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है, खासकर वृद्ध वयस्कों में, और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने और रक्त के थक्के बनने से रोकने में भी मदद कर सकते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह विटामिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि उनकी कोशिकाएं स्वस्थ रहें और वे बीमारियों से बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकें। विटामिन ई के कुछ बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं। विभिन्न प्रकार के नट्स जैसे बादाम और अखरोट, बीज जैसे सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल जैसे जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल और हरी पत्तेदार सब्जियां। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना निश्चित रूप से लाभकारी होगा। और अंत में देवियों और सज्जनों, हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, एक ऐसा खनिज जो भले ही कम चर्चित हो, लेकिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैग्नीशियम हमारे शरीर में 300 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है, जिसका अर्थ है कि यह अनगिनत शारीरिक प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है। यह मांसपेशियों के सही ढंग से कार्य करने, तंत्रिका तंत्र के संकेतों के प्रसारण और हृदय की लय को नियमित रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और ऊर्जा उत्पादन में भी इसकी भूमिका होती है। वरिष्ठ नागरिकों में मैग्नीशियम की कमी अपेक्षाकृत आम हो सकती है, जो थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अच्छे स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, विभिन्न प्रकार के नट्स और बीज, फलियां जैसे बीन्स और दालें, साबुत अनाज और यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट भी कम मात्रा में। तो इस बहुउपयोगी खनिज को नजरअंदाज न करें। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों के बारे में विस्तार से चर्चा की। ये जानकारी उम्मीद है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और उम्र के इस पड़ाव पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सर्वोपरि है। इन पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना एक दीर्घ और स्वस्थ जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब कुछ महत्वपूर्ण सलाह जिन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलित आहार। सबसे अच्छा तरीका है कि आप विभिन्न प्रकार के स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, ताकि आपके शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। वे आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और किसी भी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सही खुराक और प्रकार के सप्लीमेंट की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विटामिनों की अत्यधिक मात्रा हानिकारक भी हो सकती है। और अंत में नियमित रूप से अपने विटामिन और खनिज स्तरों की जांच करवाएं, ताकि किसी भी कमी का समय पर पता चल सके और उसका उचित समाधान किया जा सके। वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए इन आवश्यक पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको बेहतर स्वास्थ्य निर्णय लेने में मदद करेगा। मुझे डॉ जयनाथ की ओर से उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों से अवगत रह सकें। धन्यवाद एवं नमस्कार।